अगर भगवान पृथ्वी का दोहन ना करते तो ये सारे अनाज अन्न हमको ना मिलते। तो 9वां अवतार मेरे भगवान का पृथु भगवान के रूप में हुआ। 10वां अवतार मेरे भगवान का मत्स्यावतार के रूप में हुआ। मत्स्यावतार भगवान मछली के पेट से बाहर आए। टीवी में आप लोग देखे होंगे। ये भगवान सत्यव्रत राजा के यहाँ भगवान का अवतार हुआ। तो 10वां अवतार मत्स्यावतार रहा। 11वां अवतार मेरे भगवान का मोहिनी के रूप में हुआ। क्षमा करिएगा, कच्छपावतार हुआ। कच्छप के रूप में भगवान आए। मंद्राचल को जब मथा जाने लगा समुद्र मंथन में, तो महाराज वो मंद्राचल धीरे धीरे रसातल पाताल में जा ही रहा था। कच्छप भगवान नीचे आधार दिए तो भगवान का 11वां अवतार बन गया। 12वां अवतार मेरे भगवान मोहिनी के रूप में हुआ, जिन्होंने सुंदर नारी के रूप में बन करके देवताओं को अमृत और राक्षसों को मदिरा पान करवाए महाराज। और 13वां अवतार हमारे भगवान का धन्वंतरी भगवान के रूप में अवतार हुआ। धन्वंतरी भगवान को तो सब जानते ही ना। धनतेरस पर धन्वंतरी जयंती मनाई जाती। ये आयुर्वेद के प्रथम आचार्य रहे। समुद्र से एक हाथ में कलश और एक में आयुर्वेद की पुस्तक हर्रा बहर्रा आंवला लेकर के प्रकट हुए। महर्षि धन्वंतरी ये आयुर्वेद के आचार्य है। लेकिन कभी कभी भगवान का भी डिमोशन प्रमोशन होता है। अब आज कलिकाल में ये आयुर्वेद के आचार्य रहे, इनको कोई जन्मे नहीं करता। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक। धन्वंतरी भगवान को धन का देवता बना दिया गया है। धनतेरस पर देखिए खूब लोटा थरिया लोग खरीद रहे हैं महाराज। इनकी पूजा करते धन वर्षण करेंगे, बहुत ही होगा वो होगा। जबकि सच्चाई ये है कि धन्वंतरी भगवान हमारे आयुर्वेद के आचार्य हैं। उस दिन धन्वंतरी जयंती मनानी चाहिए। धन्वंतरी भगवान की षोडशोपचार पूजा करके इनसे आरोग्यता मांगनी चाहिए, ये नियम है। लेकिन लोग ये सब ना मांग करके महाराज कुचरी बढ़नी और थरिया लोटा खरीदने बाजार चले जाते हैं। लोटा थरिया खरीदने क्या मतलब बोलते नहीं, लेकिन नहीं भाई, जो चीजें चल गई तो चल गई। भारत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आग्रह करूं। ये मेरे भगवान का 13वां अवतार रहा। 14वां अवतार मेरे भगवान का महाराज नरसिम्हावतार हुआ। प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह नारायण के रूप में आए। बोले नरसिंह नारायण भगवान के। 15वां अवतार मेरे भगवान का वामन भगवान के रूप में अवतार हुआ। 16वें में विप्रवंशावतंस ब्राह्मण कुल शिरोमणि धन्वंतरी भगवान के रूप में मेरे ठाकुर जी का अवतार हुआ। ध्यान देना, ये महाराज परशुराम भगवान के रूप में भगवान 16वें के रूप में, क्षमा करिएगा, अवतार हुआ। और 17वां अवतार मेरे भगवान का व्यास भगवान के रूप में अवतार हुआ। 18वें अवतार में मेरे ठाकुर जी राम जी के रूप में दशरथ नंदन राम के रूप में अवतार लिए। और 19वें अवतार में महाराज ये बलराम बन करके आए। 20वें में कृष्ण बन करके आए। 21वां अवतार हंसावतार हुआ। 22वां अवतार हयग्रीवावतार हुआ। 23वां अवतार मेरे भगवान का बुद्धावतार हुआ। और 24वां अवतार भगवान का कल्कि अवतार कई बार हुआ है। इस युग में भी संभलपुर में महाराज भगवान कल्कि का अवतार होगा। कल्कि पीठ है, संभलपुर पार्लियामेंट की सीट भी है, हाँ सब लोग जानते होंगे। तो इसलिए कल्कि पीठ वहीं पर है। जोगी बाबा भी कुछ दिन पहले गए थे और वहाँ कल्कि पीठ के पुनर्निर्माण के लिए तमाम स्थापना वहाँ शिलान्यास वगैरह किए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यही भगवान के सब मिला करके 24 अवतार हुए।
इनके अतिरिक्त महाराज जितने अवतार हैं, आज जितने भगवान माने जा रहे हैं आज के जमाने में, वह सब भगवान नहीं है। सनातन वैदिक हिंदू धर्म में इतने ठाकुर के अवतार हैं। ध्यान दीजिएगा, इतने अवतार हमारे भगवान लिए। इसलिए पांचवा अवतार ये हुआ कि पांचवा प्रश्न ये हुआ कि हे गुरुदेव, वक्ता कौन श्रेष्ठ है, जो छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताए या जो बड़ी बात को बड़े थोड़े में कहा दे। श्री सुखदेव जी कहते हैं जो छोटी बात को बढ़ा के बताए न वो श्रेष्ठ है, न बड़ी बात को छोटे में बताए न वो श्रेष्ठ है। बोली तब सारम सारम समुद्भूतम, सार सार को निचोड़ करके महाराज जो श्रोताओं तक पहुंचा दे वही वक्ता श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण सतो भगवान स्वयं सच्चिदानंद विग्रह, ये भगवान है हमारे कन्हैया। छठा प्रश्न रहा कि हे गुरुदेव, जब भगवान द्वारिकाधीश 125 वर्ष की अवस्था पूरी करके अपने धाम को चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया? तो बोले धर्मः भागवतम शरणं गतः, धर्म भागवत के शरण में चला आया। ये भागवत ग्रंथ कोई किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, पूर्व पाश्चात्य कोई दर्शन नहीं है, बल्कि सावधानी से सुनिएगा। भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्तिर् प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये तो स्वयं भगवान कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है। इसलिए जहाँ भागवत पंडाल में जाएं, कथावाचक को भले प्रणाम ना करें और किसी ब्राह्मण को भले प्रणाम ना करें, लेकिन भागवत जी को जरूर प्रणाम कर लिया करें, क्योंकि भागवत भगवान, इनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करेंगे तो महाराज आशीर्वाद दे देंगे, पुण्य मिलेगा। हाँ, भागवत जी के सामने कोई इनको प्रणाम न करे, खड़ा हो जाए, भागवत में लिखा उसका पुण्य छीण हो जाएगा। इसलिए भागवत जी को जरूर प्रणाम करें। ये भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित 6 प्रश्न यही करते हैं। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पूरी भागवत सोचते हैं। आइए आगे हम बढ़े। देवर्षि नारद जी व्यास जी को बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। हे व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र रहा, केवल भगवान के अष्टाक्षर नामों का ही ये परिणाम रहा। आज 14 भुवन में हमारी पूंछ है। मास्टर साहब बैठे हैं, पूंछ में श्लेष है। एक तो पूंछ माने पूंछ, वो चाहे किसी जानवर की पूंछ हो, चाहे मोर की पूंछ हो, पूंछ माने पूंछ, श्लेष है। ये पूंछ है। पूंछ क्या है? लोग कहते हैं अरे उनकी दुबारी खाओ जाएगी, पूछबे न करते, हमको पूछते ही नहीं, हमारी पूछ ही नहीं। आज ज्यादा अरे पूछे के पीछे परेशानी है, इनकी तो समाज में बड़ी पूछ है। कहते लोग नहीं कहते, इनकी समाज में बड़ी पूछ है। सब लफड़ा पूछे ही कहते हैं। क्यों जाए, हमको पूछते ही नहीं। तो पूछ बड़ी अच्छी है। बताते हुए पूर्व जन्म में दासी पुत्र रहा, हमारे पिताजी बचपन में गुजर गए। मैया हमारी हमको लेकर के ये तो तथा भ्रमयंती घूमने लगी, टहलने लगी। नारद बाबा बताते हैं हमको भोजन के भी लाले पड़ गए, वस्त्र के लाले पड़ गए। मैया एक पंडित जी के घर लेकर के गई और जाकर के पहुंची, बोली हे पंडित बाबा एक काम करिए। बोले कहा, हमको आप अपने घर में रख लीजिए। बोले कहाँ है? बोले नीचे टहल गृह कई सब करी हो, नीचे टहल कई सब करी
मैं जो नीच से नीच काम आपके घर होगा मैं सब करूंगी। बोले काहे? बोले केवल हमको पेट भर अन्न देना और जब वस्त्र फट जाए तो पहनने को वस्त्र देना, बाकी कोई पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है। और जो कहोगे सब काम करेंगे। गौशाला में सेवा करेंगे, आपके यहाँ मंदिर है मंदिर में सेवा करेंगे। ब्राह्मण दयालु होते ही हैं, इनको दया आ गई। इन्होंने कहा नहीं ठीक है तुम हमारे यहाँ रहो। नारद जी कहते हे महाराज, संयोग से उन्हीं पंडित जी के घर चौमासा बिताने के लिए महात्माओं की एक टोली आ गई। अब तो आनंद आ गया, अब हम रोज साधुओं की सेवा कर दे। और महाराज 2 घंटा प्रवचन होता, रोज प्रवचन सुनता, आनंद रहा। मैया हमारी एकदा दुहंती गाय दुहने के लिए महाराज रात्रि के समय गौशाला में गई और मैया के चरण में काला सर्प डस लिया। विचार कर, देवर्षि नारद बड़ी बढ़िया अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताते हैं। माँ तो माँ ही होती है। नारद जी ने कहा कि मैं साधुओं की सेवा करता था, महात्माओं के पास बैठता था, उनका भजन सुनता था, उनका प्रवचन सुनता था। धीरे धीरे हमारा मन भजन भगवान में लगने लगा। जो काम हम रोज करेंगे, एक दिन अटपटा लगेगा, 2 दिन लगेगा, धीरे धीरे हम उसके अभ्यस्त हो जाएंगे। वही चीजें मुझे अच्छी लगने लगती। हमारा जो बराबर राशन से आज खाने का अभ्यास बना रहे हैं, एक दिन न पाए, देखिए कितना बढ़िया भोजन बना तो घरे नहीं महाराज। एक जगह हम कथा करने के लिए गए, हमने कहा भाई आज भगवान का जन्मोत्सव है, आज बढ़िया हम लोगों के स्पेशल डिश रहेगा। तो कहें क्या? हमने कहा पनीर बनवा दीजिए। उनकी एक बहुत ही, उन्होंने कहा अरे महाराज पनीर बगैर राशन से आज कैसे बनेगी? हमने कहा अरे बनती है। अरे नहीं महाराज संभव नहीं है। अरे हमने कहा भाई आप मंगवाइए, हम ब्राह्मण बना के खा लेंगे। आपसे कहा है बहुत परेशान है। ये क्या है? आदमी की मेंटालिटी उसी पर जाती महाराज, इसके बगैर कैसे होगा? अब कई वर्ष दीक्षा लिए हो गए, तब से चाहे घर हो चाहे बाहर हो महाराज कभी भी नहीं खाते, मन में कर खाते हैं महाराज। बच्चे भी वैसे हैं, बिटिया है बढ़ती है। मैं व्यासवीर से बोल रहा हूँ अभी आप प्याज वाली सब्जी खिलाइए महाराज, खा भले ले कोई बात नहीं है, लेकिन 20 बार कहीं नहीं, बदबू भर रही है। क्यों? क्योंकि आदमी ऐसे भोजन का अभ्यास ही बन जाता। इसलिए ध्यान देना, नारद जी ने कहा 4 महीना हमने खूब भजन किया और खूब प्रवचन सुना। हमारा मन महात्माओं में भगवान में रमने लगा, लगने लगा। मैंने कहा हे बाबा जब आप चलना तो हमको अपने साथ ले दे चलना। साधुओं ने कहा ठीक बेटा तुम चलो हमारे साथ। इनका नाम रामदास रहा, लेकिन इनकी मैया को लगा हे रामदास तो बड़ी महात्माओं की सेवा कर रहा, कथा में खूब मन लगा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि साधुओं के साथ सरक जाए। बोले दौड़ करके मैया गई और जा करके बाबा लोगों से बोली ये बाबा सब करना है, काम करना, हमारे रामदास को मत ले जाना। बोले काहे? बुढ़ापे का यही एकमात्र सहारा। बहुत बढ़िया आशीर्वाद, आशीर्वाद है आपको। श्रीमन नारायण मंगल हो। हाँ बिराजी तिवारी। तो ये हमारे गांव से आए हैं, तो ध्यान दीजिए आप। मैं आपसे निवेदन यही कर रहा था कि देवर्षि नारद महात्माओं को पटा लिए कि हम आपके साथ चलेंगे। और इनकी माँ जाकर के कहने लगी हे बाबा सब कुछ करना, बेटे को मत ले जाना। अगर आप ले गए तो बुढ़ौती का यही लकड़ी है, यही सहारा, मैं किसके सहारे रहूं। 4 महीने के बाद जब साधुओं की विदाई हुई ना, जाने लगे तो नारद जी पैर पकड़ लिए, महाराज हमको लेकर के चलिए। बोले कथा सुने कि नहीं सुने? बोले खूब सुना महाराज। बोले 4 महीना प्रवचन में क्या सुनेंगे? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब देवता हैं, इनकी पूजा करो। तुम अपनी मैया की सेवा करो, जब माँ नहीं रहेगी तब तुम हमारे पास आना। दरपता नोट करवाए। नारद ने कहा मुझे बड़ा तकलीफ हुआ, बहुत कष्ट हुआ महाराज, लेकिन अब मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ? कुछ तो कुछ न करना ही पड़ेगा। लेकिन अब वहीं रह गए। साधुओं ने कहा दिया माँ की सेवा करो,
स्वामी एकनाथ महाराज पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, आप जानते होंगे। उनके गुरु ने, उनकी मैया जा करके मिल गई गुरुदेव से, उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके दे दिया। बोले क्या? बोले पुत्र कहाँ है? बोले कहाँ हमारी सेवा कर रहा, साधु बन गया, बैरागी बन गया, महात्मा बन गया, इतस्ततः भ्रमंतम, महाराज भारत भर में घूम रहा, भ्रमण कर रहा, तो हमारी सेवा न करे तो कौन करे? बोले घर आते हैं, बोले साल भर में एक बार घर आते हैं, एक दिन दरवाजे के बाहर रुकते हैं, भौरी चोखा लगाते, दूसरे दिन चले जाते। तो बोले काम करना। बोले क्या? बोले हे एक नाथ अपने गुरु से बड़ा स्नेह करता है, महान पुरुष गुरुओं का निरादर कभी नहीं करते महाराज। बोले क्या करना है? बोले जब एक नाथ अपने दरवाजे पर आ जाए तो वहीं हमारे द्वारा की चिट्ठी जो मैं दे रहा हूँ यही पत्र दे देना, बस और कुछ मत करना। तो बोले ठीक है। अब घूमते घूमते 4-6 महीने में नंबर लग गया, और जैसे अपने घर आए मैया को प्रणाम किए, पीछे से व्यक्ति आया, कहा आपके गुरु ने आपके लिए पत्र भेजा। स्वामी जी ने कहा हमारे गुरुदेव ने मेरे लिए पत्र भेजा? बोले हाँ। अरे बोले लिए रहो, ऐसे मत रखो भाई। बोले तब दरवाजे पर गाय के गोबर से बढ़िया लिखवाई, सुंदर चौक करवाई, बीच में पत्र रखे, दंडोत ले करके प्रणाम किए। गुरुदेव ने मेरे लिए पत्र भेजा, ये तो मेरे गुरुदेव का संदेश मेरे लिए शिरोधार्य है। और जैसे पत्र खोले उसमें कुछ नहीं लिखा था, एक वाक्य लिखा था, बेटा एक नाथ तुम जहां हो वहीं जिंदगी भर ठहर जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो महाराज अपने घरे आ गए थे, मैया पास में थी, फंस ही गया बाबा, क्या करेंगे? अब तीर्थ में जाए न महाराज कहीं जाए, अब तो गुरुदेव का ऑर्डर हो गया ना, जहां हो वहीं ठहर जाओ। अब सोचिए काम बन गया कि नहीं बन गया? जब तक माँ जीवित रही, अब जब माँ पास में है तो माता की सेवा करते रहे और वहीं भगवान का भजन करते रहे। ये सब सिद्ध महापुरुष रहे महाराज, अंत में भगवत प्राप्ति करी। अपने जिम्मेदारियों से हम मुकर जाएं, ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। कितने लोग विवाह करके पत्नी छोड़ देते हैं, और कहते हैं महाराज हम तो जन सेवा कर रहे हैं। अरे भाई आप कुछ भी करो, पूछा तो जाएगा यमराज के यहाँ, साहब बचेंगे नहीं, उत्तर तो देना ही पड़ेगा। जब आपने पत्नी छोड़ा तो विवाह क्यों किया? अच्छा छोड़ करके फकीर तो हो नहीं गए, उत्तर तो देना ही पड़ेगा। तो कहाँ देंगे आप, कैसे क्या दे पाएंगे आप? ये चीजें महाराज जिम्मेवारियों से मुकरना है। अगर आपको परिवार छोड़ना ही है, पत्नी छोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको विवाह नहीं करना चाहिए। पहले के जमाने में राजा 25 साल तक ब्रह्मचारी रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन जीते थे, संतानोत्पत्ति करते थे, धन कमाते थे, पूरा ऐश्वर्य वैभव बढ़ाते थे। 50 के बाद 51, 52, 53, 54 सब में वन लगा है डॉक्टर साहब। इसका मतलब अब धीरे धीरे वन की तरफ चलो। अब अगर नहीं गए महाराज 58 तक, तो फिर महाराज 60-60 हो जाते हैं आदमी। जब ये तो ठीक बात नहीं है, ध्यान देना। इसलिए 50 के ऊपर वानप्रस्थ का अनुसरण करते थे। और अगर जंगल भी जाते थे बुढ़ौती में तो अकेले नहीं जाते थे, श्रीमती जी को साथ में ले करके जाते थे। मैं मानता हूँ आप उनसे बड़े महात्मा तो नहीं हो गए हैं। आप कहेंगे कहीं प्रमाण है? प्रमाण है भाई, है? तुलसी बाबा निवेदन करते हैं महाराज बगैर पत्नी नहीं गए। बोले पर बस राज सुत ही निर्वती, पर बस राज सुत ही निर्वती, पर बस राज सुत ही निर्वती, नारी समेत गौन बन की, नारी समेत गौन बन की, नारी समेत गौन बन की। बरबस राज
सुतहि निरुपदीना और नारी समेत गवन बन कीना। अकेले नहीं गए, पत्नी के साथ महाराज मनु गए। अब आप विवाह करके पत्नी छोड़ दीजिए और कहिए हम जन कल्याण कर रहे, तो ठीक है भाई, लेकिन कोई कितना बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, अगर ये अपराध वो भी कर दिया तो अपराध का पाप तो भोगना ही पड़ेगा। ये नियम है, साफ कैसे थोड़े छोड़ देगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा। नारद बेचारे फंसी गए, स्वामी एकनाथ वहीं रुक गए, जिंदगी भर भजन करते रहे, वहीं शरीर छूट गया। जब तक माँ रही, माँ की सेवा करते रहे। तो महात्माओं ने कहा मैया की सेवा करो, जब ये नहीं रहेंगे तो आश्रम में आ जाना। पता नोट करवाए थे। नारद ने कहा महाराज अब माँ की सेवा करता रहा, लेकिन मन माँ में कम लगता था, महात्माओं में ज्यादा लगता था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। बोले क्या? एकदा निर्गताम गेहम दुहंती निषदाम पथे। एक दिन घर से निकल करके हम मैया इनकी जैसे गौशाला में गाय दुहने गई। विचार करिएगा, ऐसे ये काला सांप डस लिया और मैया महाराज कृपण काल चोदिता, भागवत में लिखा काल के अधीन हो गई, मर गई। नारद ने कहा मेरे दोनों आंखों से दो तरह के आंसू निकले, एक से गर्म और एक से ठंडा निकला। अच्छा काहे ठंडा निकला, काहे गर्म निकला? एक तो बता रहे थे मैंने माँ को खो दिया, इसलिए माँ के जाने का दुख भी मुझे रहा। और दूसरा महाराज बड़ा सुंदर आंसू निकला, क्योंकि मैंने कहा अब मैया गई कोई बंधन नहीं, अब तो हम चलेंगे बद्रिका आश्रम महाराज, उधर महात्मा मिलेंगे, भगवान का भजन करेंगे। नारद जी मैया के सब संस्कार किए और करने के बाद बताए गए पते के अनुसार विराजे महाराज। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 करते देवर्षि नारद विराजे। महात्मा पहचान गए, रामदास आ गया, अष्टाक्षर मंत्र कान में फूंक दिए, भगवान नारायण का अष्टाक्षर मंत्र जपने को दे दिए। नारद आज वही रहते हे व्यास जी, उसी मंत्रों का प्रभाव रहा। आज 14 भुवन में महाराज इतः मैं भ्रमण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, और हर जाति में, हर बिरादरी में और हर प्रकार के लोगों में हमारा आदर सत्कार है। भगवान के नाम जपने का ये फल है, ये प्रभाव है हमारा। भगवान के नाम के ही बल पर भगवान शंकर ने कालकूट जहर को भी अपने कंठ में धारण कर लिया। ये नाम की महिमा। महाराज प्रथम स्कंद में बड़ी सुंदर कथाएं सब संपन्न हुई। देवर्षि नारद अगले जन्म की बात बताए, पूर्व जन्म की बात भगवान व्यास को, इसलिए व्यास से भी कहते कि आप भी भगवान का नाम जपिए। द्वितीय स्कंद में सुंदर सृष्टि क्रम का वर्णन हमारे भगवान
व्यास करते हैं सृष्टि क्रम में महाराज नारायण सृष्टि क्रम यही रहा कि सबसे पहले सृष्टि में भगवान श्रीमन नारायण हुए, वही सृष्टि बनाए वही सृष्टि बिगाड़े। उनकी नाभि से महाराज एक कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा पाए गए। ब्रह्मा को भगवान नारायण कहते हैं, देखिए ब्रह्मा आप सृष्टि बनाइए बढ़ाइए। तो ब्रह्मा ने बड़े दिनों तक तपस्या की, सृष्टि बनाने में लग गए। जो कुछ भी महाराज रचना करते तो उसी कमल के फूल पर ही तो रहते थे, हैं? तो महाराज कमल पर रखते सब धीरे धीरे डूब जाता। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले 4 पुत्रों को पैदा किए। ये मानसिक सृष्टि है, बड़े ध्यान से सुनना, ये मैथुनी सृष्टि नहीं है, ये मानसिक सृष्टि है। पहले संतानें मन से पैदा होती थी। मनुस्मृति में जगह श्लोक आता है महाराज कि पूरा काल उस प्राचीन काल में नारियां भी यज्ञोपवीत धारण करती थी, सही बात है, लेकिन याद रखना तो वो अयोनिजा थी, वो मानसिक सृष्टि की नारी थी। उनके जीवन में नारी धर्म भी नहीं होते थे, ध्यान देना। वो ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि की नारी रही। किसी बात को पढ़िए उसके आगे पीछे की एनालिसिस करिए, चीजें अपने आप क्लियर हो। तो ब्रह्मा मन से पैदा करने लगे, 4 लोगों को बनाए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और बोले हे बेटा हमारी मदद करो, तुम भी सृष्टि में मदद करो, सृष्टि बढ़ाओ। इन्होंने कहा हम इनसे लफड़े में नहीं पड़ेंगे। बोले तब आप करिए, हम तो भगवान का भजन करेंगे। अब पिता बार बार कहे बेटा हमारी मदद करो, हमारा काम करो, और पुत्र कहे कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, आप सब करिए, इसमें हमारा मन नहीं लगता। इनको बड़ा क्रोध आया। जब पिता की बात पुत्र ना माने तो क्रोध नहीं आएगा और क्या आएगा। लेकिन अब किस पर क्रोध उतारे, दोनों आंख बंद कर ली, मारे क्रोध के तमतमाए। तो इनके ललाट से एक लोहे के समान जलता हुआ लौह पिंड कनक प्रभा सोने के समान दहकता हुआ अंगारा सामने गिरा। और थोड़ी देर में महाराज देखते देखते वो शांत हो गया और एक छोटे से शिशु का रूप बना लिया और जोर जोर से रोने लगा। ब्रह्मा समझ ना पाई कौन मस्तक से पैदा हो गया और रो रहा है। इतने में ठाकुर जी आए, बोले चिंता मत करो। बोले क्या? इनका नाम रुद्र होगा। बोले काहे? रुदोति रुद्र, जो जन्म लेते ही रोया वही तो रुद्र है। अभी महादेव हो गए महाराज, रुद्र भगवान हुए। भागवत के अनुसार ब्रह्मा के ललाट से शंकर जी पैदा होते हैं। और शिव पुराण अब यही कथा, जब आप शिव पुराण की होगी तो शंकर जी से ब्रह्मा विष्णु सब पैदा होंगे। विष्णु पुराण होगा तो विष्णु से ब्रह्मा महेश सब पैदा होंगे। ठीक ठीक, तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है भाई। जेकर बियाह होई गीत वही न गवाए। दुल्हा कोई कितना सुंदर क्यों न हो, लेकिन अगर विवाह करके वो घर आ गया है तब उसका गीत थोड़े गाया जाएगा। जिसका विवाह होना है वो चाहे जैसा होगा, लेकिन गीत तो उसी के नाम की गाई जाएगी ना। तो जिस पुराण की जिस देवता कथा चलेगी महिमा उसी गाया जाएगा। बोले हाँ ये बात तो ठीक है। तो महाराज इनसे भी बोले हे बेटा सृष्टि बढ़ाओ। अरे बोले हम तो जन्म ही के योगी हैं, हमारा मनीषम में नहीं लगता, हम चले महाराज। ये भी भागे चले गए, कुछ काम न बना। हम क्या करें? ब्रह्मा एक दिन बैठे रहे महाराज, अपने मानसिक संकल्पना से 10 पुत्र पैदा किए। बड़े बड़े पुत्र पैदा हुए। जमदग्नि पैदा हुए, मरीचि पैदा हुए, पुलह पुलस्त क्रतुः मरीचि कश्यप दक्ष वशिष्ठ और महाराज 10वें तत्र नारद। 10वें नंबर पर नारद बाबा भी आए। ये सब किसी नारी से नहीं पैदा है, ये सब ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि में आते हैं। विधाता ने महाराज इनको अपनी सृष्टि में मन से पैदा कर दिया। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ के लिए कोई काला अवरोध नहीं है। तुलसी एक जगह कोड करते हैं महाराज, हे वशिष्ठ आप सामान्य नहीं हो। बोले हम कौन हैं?
बोले सोई गोसाई अरे जेहि विधि गति छेकी ओ सकई जोटारी ठेक जोटेगी। बोले देखिए ये तो ब्रह्मा के पुत्र हैं महाराज, जिन्होंने ब्रह्मा की गति एक बार रोक दिया था। ये पिता पुत्र का मामला है, हो भी जाता तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे क्रम बढ़ता रहा। इन 10 लोगों से बोले बेटा हमारी मदद करो, सृष्टि बढ़ाओ। बोले हमारा मन गृहस्थ में नहीं लगता। बोले तब बोले हे पिताजी संन्यासम वही अमरोचते, अभी तो हमारा मन भजन करने को कर रहा, अब बाद में जब मन कहेगा तो विवाह हम कर लेंगे। बाद में तो सब विवाह किए, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि बढ़ाने के वजह से काम नहीं की। अब तो बेचारी करें तो क्या करें, बहुत हैरान परेशान हुई। इसी में महाराज कश्यप के पुत्र हो गए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दिति से पैदा हुए और इनकी पहली पत्नी अदिति, दूसरी दिति। अदिति से समस्त देवता पैदा हुए और दिति से सारे राक्षस पैदा हुए। अब उधर आगे हम अगर बढ़े तो जब अदिति से महाराज इंद्रादिक तमाम पंचलोकपाल 10 दिग्पाल अधिदेवता प्रत्यधिदेवता ये सब पैदा हो गए। तो भाई अब जिनके पास 2 पत्नी है तो पति से तो कंप्लेन वही करेंगी, दीदी को सब बच्चे संतान हो रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं हो रहा, आप गड़बड़ कर रहे हैं महाराज, कुछ तो करिए। इन्होंने कहा चलिए ठीक है हे देवी दीदी, अगर तुम भी चाहती हो कि अदिति के तमाम पुत्र हो गए तुमको भी हो तो होगा, लेकिन अभी नहीं, धैर्य धारण करिए ना महाराज जी। बोले तब हमको इसी वक्त संतान चाहिए। बताइए नारी है महाराज, बोले हमको इसी वक्त पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, चाहे जैसे हो महाराज। और उस समय बेला रही महाराज संध्या की, ध्यान देना उस समय बेला संध्या की रही, न दिन था न रात्रि थी, मध्य का कार्य था, संध्या काल जिसे कहा जाता। अब वैसे मान लो तो आप गोधूल बेला मान लीजिए, सूर्यास्त के लगभग 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटा बाद, ये 2 घंटे का जो टाइम है ये गोधूल बेला कही जाती। दिन छपा मध्य गते व संध्या। कालिदास रघुवंश मिलके मारा तो पढ़े हैं। दिन छपा मध्य गते व संध्या, तो दिन और छपा माने रात्रि के जो बीच का भाग है वही संध्या है। हाँ ऐसे पंडित जी की जगह यजमान के यहाँ रुके थे। अब जब लोग नहीं, अब आप क्या करेंगे, सब बच्चे अंग्रेजी मीडियम में भाग रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में मारा है, तो ये सब कैसे जानेंगे। तो उनके यहाँ बच्चे महाराज हाफ पैंट पहन करके वो शहर से आए थे, सब घूम रहे थे। पंडित जी ने कहा बेटा ये सब के मारा बंद कर दो, सर समान देखो, हम संध्या कर लें। कहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं संध्या करने। अरे महाराज गजब, आप अभी संध्या हो गई तो संध्या होगी 4-5 घंटे बाद। तो कहे अरे कौन संध्या, हमारा संध्या जब होगी तो रात्रि में होगी, अभी आप क्या संध्या करने जा रहे हैं। मतलब 2 टाइम पीरियड के मध्य के काल को संध्या कहते हैं। रात्रि गमिष्यति, रात्रि जा रही है, दिन आ रहा है, इन दोनों के बीच के काल को संध्या कहते हैं। एक एक तारा तारा मंडल में हो और प्राचीन दिशा में महाराज अरुणिमा लालिमा भीग रही हो। याते कदो वस्तु शिखर परिरोषधीनाम आविष्कृतो वरुण पुरः सरः एकतो वर्गः तेजो द्वयस्य युगपदर्शनद्वयाभ्यां लोको नियम्यत योयात्म दशान्तरेषु। महाकवि कालिदास काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुन्तला तत्राविचा चतुर्थंका तत्र श्लोक चतुर्थयम्। उन चतुर्थयम् चतुर्थ श्लोक में एक श्लोक ये भी है महाराज। एक तरफ भगवान चंद्रदेव जो हैं अस्ताचल को जा रहे हैं, दूसरी तरफ
भगवान सूर्य अरुण रूपी सारथी को आगे करके प्रकट हो रहे। मानो एक काल में दो परिस्थितियों का उत्पन्न होना संसार को सुख दुख में ईश्वरीय नियम बताता है। उदयति सवितः ताम्रा ताम्रे वास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एकरूपता। महापुरुष तो संपत्ति विपत्ति दोनों में एक जैसे रहते, लेकिन तमाम लोग आपको मिलेंगे थोड़ा सा धन बढ़ गया महाराज, हम क्या कहना, विपत्ति आ गई तो रोने गिड़गिड़ाने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, समः शत्रौ च मित्रौ च लाभा लाभौ जया जयो। शत्रु में मित्र में समभाव रखना चाहिए, लेकिन कहना बड़ा आसान है, होना बड़ा कठिन काम है। अब तो आदमी योगी न बन जाए, शत्रु और मित्र में समभाव रख गए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख हो दुख हो समान रहो। पुत्र पैदा हो जाए बर्थडे पार्टी न मनाई जाए, पुत्र मर जाए रुदन न किया जाए, लेकिन स्थिति बड़ी कठिन है महाराज। ये होना बड़ा मुश्किल है, और जिसको हो गया वही योगी हो, वही तो समस्तम योग उच्यते। यही तो भगवद गीता। यही अगर संभाव आ जाए तो आपसे बड़ा कोई योगी नहीं है। ध्यान देना, यही योग है। योग का मतलब है जोड़। योग माने जोड़, जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ दे वो योग है। केवल पेट पचकाना योग थोड़े है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये उसके अष्टांग योग, उसके अवयव है, भाग है महाराज। इनके माध्यम से जीव उस स्थिति तक पहुंचता। केवल कसरत कर देना योगा योगा आ गया तो योगा हो गया, योग थोड़े। जीवात्मा परमात्मा से जुड़ जाए ये योग समस्तम योग उच्यते। योग चित्त वृत्ति निरोधा, जो चित्त की वृत्ति को महाराज पकड़ ले लौटा ले, वो बात है। कहत कठिन समुझत कठिन और साधत कठिन विवेक। कहने में कठिनाई है, समझने में कठिनाई है, और साधने में तो कठिनाई आसान काम नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि ये सब चीजें ईश्वर से जीव को जोड़ते। ध्यान देना, देवर्षि नारद का कालक्रम ये चल ही रहा, कथाएं तो चलती रहेंगी। ब्रह्मा सबको पैदा करें, एक भी पुत्र बात न माने, ये सब महाराज चले गए। उसी में कश्यप आए, कश्यप दिति अदिति, अदिति से देवता दिति से। दिति ने कहा महाराज अब हमको तो संतान चाहिए। बोले संध्या काल है, हमारे हवन पूजन का वक्त है। संध्या में देखिए मैच्योर पर्सनालिटीज बैठी हैं, गलत अर्थ मत लगाइए। हमारे यहाँ हर काम करने के मुहूर्त है, हर काम करने का टाइम है, काल है महाराज। प्लेटो के टाइम काल अलग है, अरस्तु के अलग है, सबके अलग है। मनवंतर काल अलग है, ब्रह्मा का दिन अलग है, शंकर का दिन अलग है, मानव के दिन अलग है, देवताओं के दिन अलग है। सबके काल डिवाइड अलग अलग है। हमारे यहाँ हर काम करने का वक्त है। जैसे पूजा का संध्या समय है, 8 बजे तक पूजा करिए, अभी 11 बजे नहाइए, गृहस्थ है, कोई विरोध नहीं है। सब पूरा समय भगवान का ही है, लेकिन एक बेला बनाई गई। जैसे विवाह मुहूर्त में ही होगा तभी अच्छा माना जाता है। अच्छा, जब विवाह का मुहूर्त निकल जाए तो विवाह कराने या करने का कोई मतलब है? अगर आप मान्यताओं वाले हैं तो विवाह कब होगा? जब विवाह का मुहूर्त होगा। परीक्षा तब होगा जब परीक्षा का मुहूर्त होगा। तिलक तब होगी जब तिलक का मुहूर्त होगा। घर तब बनेगा जब गृहारंभ का मुहूर्त होगा। गृह प्रवेश कब होगा? जब गृह प्रवेश का मुहूर्त होगा। ये भाई हमारे यहाँ तो प्रत्येक कार्य जब मुहूर्त से मिलता है, मुहूर्त से किया जाता, तो भगवान बिना मुहूर्त
नहीं मिलेंगे, ये भी मुहूर्त से मिलेंगे। इसलिए जैसे विवाह करने के लिए विवाह मुहूर्त है, तिलक के लिए तिलक का मुहूर्त, घर बनवाने के लिए गृहारंभ मुहूर्त, घर में रहने के लिए गृह प्रवेश मुहूर्त, जब सब मुहूर्त है वैसे भगवान को ब्रह्म को भी पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त है। जब तक ब्रह्म मुहूर्त में साधना नहीं होगी ब्रह्म कैसे मिलेगा। भगवान को भी पाने का एक मुहूर्त है, नाम है ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए ब्रह्म मुहूर्ते बुध्यते धर्मार्थो चानुचित। लेकिन महाराज समय बदल गया है? अब तो आप किसी को ज्यादा उस तरह से कहिएगा अरे तुम्हें भूल जाना था। बोलिए शंकर भगवान के। महाराज कश्यप ने कहा हे देवी, संतानोत्पत्ति का गर्भाधान का ये मुहूर्त नहीं है। बोले तब? बोले इस समय भगवान शंकर के गण भूत प्रेत पिशाच सब घूम रहे हैं, महादेव पूरे लश्कर के साथ टहल रहे हैं। ये संध्या वंदन का वक्त है, पूजा पाठ अग्निहोत्र करने का। लेकिन नारी 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 जिद कर दी, हमको पुत्र चाहे, संतान चाहिए और इसी वक्त चाहिए। पति बार बार कहे हे देवी, ये मुहूर्त संतानोत्पत्ति के लिए श्रेष्ठ नहीं है, काम की भी वेला है। हमारे यहाँ काम की भी वेला है। वो वेला महाराज अर्धरात्रि के पास आती तो बोले फिर बोले ये भगवत भजन का मुहूर्त है। अरे नहीं महाराज, हमको पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, अभी चाहिए। अब नारी हट है जगत में सबसे बड़ा। अब इसकी क्या करें महाराज? मन में बैठ करके आचमन किए, भगवत ध्यान किए। बोले हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना। कश्यप भी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जिनका गोत्र पता नहीं रहता है, जिनका पता नहीं कौन सा गोत्र है। कर्मकांड में ये विधान है, उनका कश्यप गोत्र बोल दिया जाता है। जो कहते महाराज हमारा कोई गोत्र नहीं, हमको पता नहीं, उनका कश्यप गोत्रोत्पन्ना बोल दिया जाए। चूंकि कश्यप यदि तो महातप कीना, और तिन्ह कहूँ मैं पूरब बरदीना, और ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशल पुरी प्रगट नर भोपा। वही कश्यप की ही तो सब संतान है महाराज, पूरी सृष्टि उन्हीं से आपूर्त है। इसलिए ध्यान देना, जब पत्नी बार बार जिद करने लगी तो पति ने कहा इनकी बात मानना ही पड़ेगा। चलिए संध्या के समय में ही महाराज कश्यप ने दीदी के साथ रमण किया, और जिनका परिणाम रहा, जब इनका तेज उसके उदर में आया महाराज, खलबली सृष्टि में मच गई। आंधी बवंडर चक्रवात टूटने लगे, होलिका पिंड टूटने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी। अब महाराज सब लोग दौड़ दौड़ करके जाते, हे महाराज क्या है? बोले तो एक जोड़ा असुर पैदा होंगे, 2 राक्षस पेट में आए हैं। हमने कहा ये राक्षस बेला है, राक्षस काल में रमण करोगे तो राक्षस संतान पैदा होगी, ध्यान दीजिएगा। इसलिए महाराज अब तो मामला में पत्नी जिद ही करके तो बाबा करें क्या क्या। लेकिन इन्होंने देखा इतिहास बनेगा, इससे आगे इतिहास बनेगा। और सुंदर वक्त समय आने पर 2 राक्षस पैदा हुए, जैसे पैदा हुए तैसे दौड़ करके इंद्रासन पर कब्जा कर लिए। इतने शक्तिशाली रहे। ये कौन हुआ? एक हिरण्यकश्यप हुआ, एक हिरण्याक्ष हुआ। वही हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जा करके पाताल में छुपा दिया और चारों तरफ से बिकटा की खानी लगा दिया। अब तो ब्रह्मा को ही सृष्टि करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। ब्रह्मा कुछ भी बनावे, कमल के पत्ते पर रख दे, पानी इधर उधर आवे, गिर जाए, सब डूब जाए। अब करें तो क्या करें? सबसे बोले बेटा कुछ करो। बोले कोई तैयारी नहीं हो रहा था। एक दिन विधाता बैठे रहे, भगवान का स्मरण किए, और इनके नाक से छींक आई, और छींक जैसे आई अंगूठे के बराबर एक सूअर निकला।
धरती पर सामने कमल पर गिरा और जैसे गिरा तैसे धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ब्रह्मा ने देखा, बोलो हो ये तो भगवान नारायण है। अब यही आप देखिए, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा है और ब्रह्मा के पुत्र फिर भगवान बन गए। इसमें तो महाराज मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवानी, सुनिया चरजन करहि को ईश्वर अनादि जिय जानी। महादेव विवाह में गणेश जी की पूजा हुई। प्रश्न खड़ा होता कि नहीं खड़ा होता? जब पार्वती गणेश शंकर के पुत्र गणेश हैं तब विवाह में गणेश पूजा कैसे हो गई? बोले भाई देवता न किसी के पिता है न किसी के पुत्र है, ये समय समय पर पिता पुत्र बदलते रहते हैं। इसलिए महाराज अब कश्यप तो कश्यप ठहरे, क्या करें? ये दोनों पुत्र उत्पात मचाने लगे। 12 भगवान प्रकट हुए और जाकर के महाराज पाताल से नीचे से पृथ्वी को अपने दोनों दांतों पर रख करके ले आए। सागर के ऊपर दाविद की हिरण्याक्ष आ गया। बहुत जोर से युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। भगवान को ललकारा। ठाकुर जी ने कहा, हे बेटा आओ, हम तो तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह की रोजे प्रतीक्षा करते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं। संस्कृत कितनी परिमार्जित भाषा है। कोई व्यक्ति दरवाजे पर आ जाए और आप बड़े भाव से आइए आइए महाराज, आप तो ग्राम सिंह हैं, आइए। अच्छा, अगर वो संस्कृत नहीं जानता तो बड़ा खुश होगा। खुश होगा कि नहीं खुश होगा? हमको गांव का शेर बना दिए, ग्राम सिंह गांव का शेर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब भाई संस्कृत के जानकार होगा तो बहुत ही नाराज होगा। ग्राम सिंह माने कुत्ता है। श्वान को ग्राम सिंह कहते हैं। हर कुत्ता अपने गांव में शेर होता महाराज, दूसरे गांव में नहीं आ सकता। संस्कृत कितनी बढ़िया भाषा है। किसी ग्राम सिंह हो, संस्कृत में जानता हो, इंग्लिश मीडियम वाला हो, चाहे PhD हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ भी हो, ग्राम सिंह बोलो खुश हो जाए। लेकिन अब संस्कृत जानता होगा तो लफड़ा होगा। भगवान बुलाए और बुला करके महाराज हिरण्याक्ष के साथ भयंकर युद्ध किए, उसका वध कर दिए। बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान उस शुरुआत में ही महाराज पृथ्वी की रचना कैसे, इसका एक नाम मेदरी है। मेद माने मांस होता है। जब भगवान मधुकैटभारी बने, मधुकैटभ का वध किए तो उनके काटने से जो उसकी मांस गिरी, उसी से पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसीलिए ये मेदनी कही जाती है। ये सब रहस्य है संस्कृत, गजब की भाषा। तो भगवान ले आकर के पृथ्वी स्थापित की। अब ब्रह्मा से बोले, अब सृष्टि बढ़ाओ, जो भी बढ़ाना हो सब कुछ करो लोगों को। लेकिन जितने लोगों को ब्रह्मा पैदा करते, एक भी इनकी बात ना सुनते। एक दिन ब्रह्मा बैठे रहे, बोले महाराज मानसिक संकल्प किए, दाएं भाग से एक पुरुष और बाएं भाग से एक नारी पैदा किए। दोनों सामने खड़े हो गए, एक पेड़ एक जोड़ा बढ़िया बन गया। दोनों ने आपस में प्रश्न किया, हम कौन है? हम दोनों कौन? अच्छा, जिंदगी में कोई कभी स्त्री न देखा हो और स्त्री कभी पुरुष ना देखी हो माना, ये का एक दोनों मिल जाए तो आदमी पूछेगा मैं कौन हूँ? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? ये दोनों पूछे ब्रह्मा से, हे पितामा हम दोनों कौन? ब्रह्मा ने कहा, अगर कहते दोनों भाई बहन है सब काम गड़बड़ हो जाएगा। बोले, हे देवी तुम स्त्री हो, नारी हो और ये पुरुष है, बैराज पुरुष है। इनका नाम वैवस्वत मनु है और महारानी तुम शतरूपा हो। बोले, अच्छा हाँ तुम स्त्री हो, ये पुरुष है। अब दोनों लोग हमारा बात मानो, हमारी बात मानो तो सृष्टि बढ़ाओ। तो महाराज मनु और शतरूपा से ही मैथिली सृष्टि चालू हुई। और इन्हीं की तो सब संतानें है ना। मनोर अपात्यम पुमान इति मानवा। मनु की संतान ही मानव है। अगर कोई कहता है कि मैं मानव हूं तो वो मनु की संतान है, हम आदमी नहीं है। आदमी तो आदम हुब्बा वाले हैं।
है। हाँ, आदमी तो वो है, हम मनोरवाक्यम पुमानी थी मानवा, जो मनु की संतान है वही मानव है। और हम नहीं कह रहे हैं महाराज, तुलसी ने बहुत सूक्ष्मता से मानस में बोल दिया। बोले स्वयं भो मनु अरु सतरूपा, 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 जिनते भई नर से अनुपा, जिनते भई नर से अनुपा, धर्म आचरण नीका, धर्म आचरण नीका। हे भैया, यही स्वयंभू और मनु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, यत्पूरितम जगत, इन्हीं से पूरा संसार भर गया हमारा। यही महाराज मनु महारानी सतरूपा, इन्हीं से महाराज सर्वप्रथम 2 पुत्र पैदा हुए, प्रिय व्रत उत्तानपाद, और 3 कन्याएं पैदा हुई, आपूति, देवहूति, प्रसूति। ध्यान देना, 3 पुत्री 2 पुत्र शुरू में ये पैदा किए, उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र, आपूति, देवहूति, प्रसूति। आपूति रुचि प्रजापति को ब्याही गई, प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। देवहूति का विवाह एक दिन रथ में बैठाए देवहूति को, और ब्रह्मा जी को साथ लिए महाराज मनु अपनी पत्नी सतरूपा को भी बैठाए, और वर खोजने संसार में घूमने लगे। आज के जमाने के अनुसार बहुत पहले विवाह थोड़े होता था। जब पुत्री विवाह के योग्य हो जाए तो पिता कन्या को अपने रथ में बैठाए, साधन में बैठाए और लेकर के घूमे, जहाँ योग्य वर मिल जाए वहीं लेकर के चला आए। डीजे थोड़ा ही बजता था। हाँ हाँ हाँ, वो काल अलग लगा। लेकर के गए एक जंगल में, बाबा तपस्या कर रहे थे। इनका नाम करदम ऋषि है। करेण दमा, करदमा, जो अपने इंद्रियों को अपने हाथ में पकड़े हों, कर में पकड़े हों, यानी इंद्रियों पर जिनका एकाधिकार हो, वही तो करदम है। ये सामान्य महात्मा नहीं है, बहुत बड़े ऋषि है महाराज। पहुंच गए ब्रह्मा जी, पहुंच गए मनु, पहुंच गए सतरूपा, पहुंच गए महाराज। सबने कहा कि हे बाबा विवाह कर लीजिए। बोले हम तो विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं। बोले कहाँ है? बोले हमको किसी ने कहा अगर विवाह करोगे तो भगवान मिल जाएंगे। भाई भाई, जिस मार्ग से भगवान मिल जाए वही मार्ग ठीक है। तो इन्होंने कहा महाराज, बोले विवाह करने के भगवान मिलेंगे? बोले हाँ, भगवान पुत्र बन करके आएंगे। तो बोले हम तो एक कन्या बहुत सुंदर देखे हैं, तुम्हारे योग्य विवाह कर लो। तीनों ने कहा कि वैसे तो हम महात्मा ही ठहरे, लेकिन विवाह तो मैं करूंगा क्योंकि भगवान पुत्र बन करके आएंगे। चलिए, कभी कन्या सुंदर मिल जाएगी तो बताइएगा। बोले बताना नहीं है। बोले तब? बोले कन्या है, सुंदर है। तो बेटी महाराज कभी अवसर आएगा तो मैं जरूर ले आना, तो मैं देखूंगा। बोले देखना नहीं है, ले आना नहीं, मैं लेके आया हूँ। तुरंत महाराज देवहूति को लेकर के आए और महाराज करदम के साथ विवाह करा दिए। अब बाबा विवाहित हो गए। अच्छा, विवाह बहुत बढ़िया चीज है। जिनका विवाह नहीं हुआ विवाह के लिए परेशान है, और जिनका हो गया विवाह करके परेशान दोनों लोग। हाँ हाँ, खुश नहीं है हमारा। वैसे अब आजकल तो 30-35 साल के बाद विवाह हो रहा। बोले ब्याह तो उमंग अरे उठई मनमा, तो 10, 15, 20, 25 लीजिए। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो 25 साल लेकर लीजिए, ये नियम। बोले ब्याह उमंग उठई मनमा, 10, 15, 20, 25 लीजिए। 30 भये तब 30 भये, फिर 40 बरस में नाम लगे। 60 बरस ते जीत चल
विवाह करना चाहते हो तो लेटेस्ट 25-30 तक तो कर ही लेना चाहिए। बोले जब 30 हो गए तब भी ठीक नहीं है। अब बोले 35-40 में नाम न लीजिए। अब बोले इसके ऊपर वाले क्या करें, कहीं उसके ऊपर वालों का मन विवाह की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब अगर जा रहा है तो अपने ही जूता से अपने कपार को चोट पहुंचाए। बोलिए हनुमान जी महाराज के। तमाम भारी गुड़ में ऐसे लोग हैं 50 के ऊपर हो गए लेकिन अभी भी खोज ही रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान की ये महिमा है, भगवान की लीला। बाबा विवाह कर लिए, पत्नी को लेकर के गए। बोले झोपड़ी गई, वहीं ले जा करके रुपाए महाराज कुटिया दिया। पत्नी ने कहा महाराज आगे चलिए। बोले आगे कहाँ चले? बोले कोई सुंदर घर ले चलो जहाँ हम रहते हो। बाबा ने कहा हम महात्मा झोपड़ी में रहते, कुटिया में रहते, आनंद ही रहता महाराज। झोपड़ी में भी भगवान आ जाए तो आनंद आ ही जाता है। अरे मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे। दीप जला के दीवारी में बनाऊंगी। दीप जला के दीवारी में बनाऊंगी। राम आएंगे तो हमें न सजाऊंगी। दीप जला के दीवारी में बनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कटे जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे। जिंदगी की
भूखे भाग जाएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे तो मेरे झोपड़ी के भाग आज मेरी झोपड़ी की भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। महाराज ने कहा कि हम तो तपस्वी महात्मा जंगल में रहते कुटिया में ही रहेंगे, कुटिया के आगे हम कहीं नहीं। पत्नी जब जिद करने लगी, सरोवर में देवहूति का हाथ पकड़ करके बाबा स्नान करने के लिए डुबकी लगाए, और जैसे डुबकी लगा करके ऊपर आए, कई मंजिले का सोने का मकान बन करके तैयार हुआ। कई संख्याओं में महाराज दास दासियां नौकर चाकर सेवक परिसेवक सब लग गए। देवहूति ने कहा महाराज एक सुंदर रथ भी होना चाहिए। महाराज संकल्प साधना शक्ति रही, एक सुंदर रथ भी आ गया। आप देवहूति करदम को लेकर के रथ पर विराजी। बोले महाराज आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। बोले कहाँ हैं? बोले हम तरुणी हैं, युवती हैं, और आप बूढ़े बुजुर्ग महात्मा, आपके केस सफेद हो गए, गाल पिचक गया, आंखें धस गई, दांत टूट गए, महाराज चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। बोले तो हम क्या करें? बोले अब आप भी वहां बन जाइए। महात्मा ने कहा महाराज अगर इतने समस्या में समझता तो हम विवाह ही ना करता। इसी महात्मा ने कहा कहीं भी ब्याह नहीं बियाधी है, चाहो ले हो बचाए, और पाँव मबेड़ी पड़त है, ढोल बजाई बजाए। ये ब्याह नहीं महाराज, व्याधि है, लेकिन अब होना तो होने है। बाबा क्या करें महाराज? अंजलि में जल लिए, संकल्प पढ़ करके अपने ऊपर डाल दिए। सुंदर 18 वर्ष के दिव्य राजकुमार बन गए। बोले अब बात ठीक हो गई, अब आप मुझे अच्छे लगने लगे। अब आप अच्छे लगने लगे, काम बढ़िया हो गया। देवहूति करदम महाराज उस दिव्य रथ पर बैठ करके सैकड़ों वर्ष तक विहार करते रहे। न बेटा हुआ न बेटी हुई। बाबा समझ रहे हैं हम तो फंस ही गए। इन्होंने कहा था जैसे पहला संतान होगा तुरंत हम जंगल भाग जाएंगे तपस्या करने के लिए। भगवान ने कहा विवाह करो, बेटा होगा बेटी होगी, संतान कब होगी ये हम न जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, करो करो कर लिए। फंस ही गए महाराज। सैकड़ों वर्ष बीत गए, दोनों लोग घूमते रहे, कुछ नहीं हुआ, न पुत्री न पुत्र। एक दिन सूचना मिली महारानी देवहूति गर्भवती हुई। महाराज करदम बड़े खुश हुए, आप तो भगवान आने वाले हैं। चलिए वो समय आने पर महाराज जब प्रथम गर्भ बाहर आया तो इनको सूचना मिली राजन। बोले हाँ। बोले हे महाराज जी देवहूति ने कन्या को जन्म दिया। बोले क्या? हम तो सोच रहे थे भगवान आ जाएंगे सब काम बन जाए। एक कन्या कौन कहे महाराज? 2 3 4 5 6 7 8 9 कन्याएं पैदा हो गई, भगवान आए ही नहीं। बीच बीच में बाबा घबरा जाते, कहते हे देवहूति सच बताऊं? बोले हाँ, मेरा मन घर में नहीं लग रहा, मेरा मन कह रहा मैं चला जाऊं भगवान का भजन करने, तपस्या करने जंगल में। पत्नी ने कहा महाराज चले जाओ, मैं रोक थोड़े रही हूँ, लेकिन आप जाकर के सुख शांति नहीं पाओगे। बोले क्यों? पति का ये धर्म है, जब तक अपनी पत्नी को कोई मजबूत उत्तराधिकारी समर्थ उत्तराधिकारी ना दे दे तब तक पत्नी की जिम्मेवारी पति की होती है। ये धर्म है, बीच में छोड़ देना धर्म नहीं है। जब तक अपनी पत्नी को कोई समर्थ उत्तराधिकारी ना दे दे तब तक पत्नी की पूरी सुरक्षा की गारंटी पतिदेव की होती है महाराज। लेकिन अगर पुत्र जवान हो गए,
तब पिता माता की सुरक्षा न अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं करते, तब तो महाराज वो जवान पुत्र जो है माता पिता दोनों को देखता है। ये कालखंड की बातें हैं। अब करदम नहीं गए, लगे रहे महाराज। 9 कन्याएं पैदा हुई, विविध लोगों को ब्याही गई। ये सब बहुत लंबी कथा है। 10वें गर्भ के रूप में स्वयं वेद गर्भ भगवान कपिल आए। बोलिए कपिल भगवान की जय। और अपनी बार को देवभूति और सुंदर लगने लगी। महाराज करदम ने कहा अब की तो ठाकुर जी आए। बोले कैसे जान रहे? बोले हर बार से तुम ज्यादा सुंदर लग रही हो। वैसे गर्भवती नारियों का सौंदर्य भौतिक रूप से कम हो जाता है। जब नारियां गर्भवती होती हैं तो इनका सुंदर थोड़ा सा महाराज डाउन हो जाता है, लेकिन जब भगवान गर्भ में आए तो मैया का सौंदर्य बढ़ जाता है, देवकी का भी बढ़ गया। और उक्त समय आने पर भगवान कपिल महाराज पुत्र बन करके पधारे, और जैसे पुत्र बन करके आए तैसे दौड़ करके करदम आए और ठाकुर जी की परिक्रमा मारे। बढ़िया लोग बैठे हैं। भगवान नारायण की कितनी परिक्रमा की जाती है तो देवी बताए, देवता नहीं देवी बताओ। पुजारियों का गांव है महाराज, बड़े बड़े विद्वान हैं। भगवान की कितनी परिक्रमा होती है। जय हो। मैदान खाली पूरा। माताएं सोच रही हैं क्या बताएं, 2 बता दी, 3 बताएं, 4 बता दें, 1 बता दें। हाँ अच्छा, सूर्य भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? देखिए सही बात। हाँ आपने बढ़िया बताया। अब हरि को नहीं जानते, सूर्य को जानते। अच्छा, कितनी माताएं भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं स्नान करके? 2, 3, 4, 5 लोग। चलिए ठीक है, संख्या बल जितना है लगभग लोग देते हैं। सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। प्रातः काल महाराज ए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भगत्या गृहाणार्घम दिवाकर। अर्घ देने का यही मंत्र है। कितने को याद है? क्यों बनाए याद है? अच्छा चलिए बढ़िया बात। सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। भी नारायण ही हैं, इसलिए सूर्य नारायण इनको कहा जाता है। देखिए भगवती की एक परिक्रमा होती है, एका चंद्रारवेशपुता भगवान सूर्य की 7, तिस्रः विनायक गणेश की 3 परिक्रमा, चतस्रः हरि भगवान राम कृष्ण नारायण विष्णु की 4 परिक्रमा, शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा भगवान शंकर की आधी प्रदक्षिणा होती है। और अगर सोम सूत्र पत्ते से पत्थर से ईंटे से ढका है तो पूरा भी घूम लेने में कोई हर्ज नहीं है। सोम सूत्रम न लंघयेत लिखा गया है, लेकिन विकल्प है, अगर वो ढका हुआ है पत्थर से ईंटे से तो लांघ जाएगी तो कोई दोष नहीं लगेगा। शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, इन सब देवी देवताओं की इतनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यज्ञ मंडप हो उसमें आप अनंत परिक्रमा करें। उसमें ये नहीं कि 2 करो, 4 करो, 5 करो, जितना सामर्थ्य उतना करो, क्योंकि उसमें तो सब देवी देवता विराजमान ही हैं यज्ञ मंडप में। तुरंत भगवान कपिल की 4 परिक्रमा किए और हाथ जोड़ करके पिता पुत्र को प्रणाम करता। पिता ने कहा महाराज ऐसा मत करें, हम तो हमारे तात हैं, पिता है। सुखदेव जी जब राजा परीक्षित की सभा में आए तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा उठ करके सब प्रणाम करने लगे। सुखदेव के पूज्य पिता व्यास जी ने प्रणाम किया, व्यास जी के पूज्य पिता पराशर ने प्रणाम किया, पराशर के पूज्य पिता शक्ति ने प्रणाम किया, शक्ति के पिता वशिष्ठ ने प्रणाम किया। सुखदेव ने कहा हद हो गई महाराज, इतने बूढ़े बूढ़े महात्मा जिनकी जटाएं धरती तक लपड़ रही हैं, पता नहीं कितने मनवंतर बिता दिए हैं, फिर भी मुझे आज प्रणाम कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। लोगों ने कहा तुम प्रणव में हो? बोले कैसे हो? बोले आयुर्वृद्धास्य बलवृद्धास्य धनवृद्धास्य तथैव च
होते सर्वे विज्ञान वृद्धास खिटकिरा शिष्य किंकिरा। कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई बल में वृद्ध होता, कोई धन में वृद्ध होता, लेकिन ये सारे वृद्ध जब ज्ञान वृद्ध के पास जाते तो सब बालक बन जाते हैं महाराज। ये तो ज्ञान वृद्ध पुरुष के सब किंकर माने सेवक ही हैं। ये अंतर है। परिक्रमा करके महाराज कपिल चले गए, भगवान करदम चले गए महाराज परिक्रमा तपस्या करने, और जन्म लेने वाले भगवान कपिल अपनी मैया देवहूति को गर्भवास की चर्चा सुनाते हैं। कलत्रेण तो एक रात्रेण रात्रेण च बुध बुध। अब ये संबंध सुना है आपको, तो बड़ा लंबा है, मंच से हर चीजें बोली भी नहीं जाती। पूरे महाराज गर्भकाल की हर बातें बताते हैं। एक दिन मैं आपसे निवेदन कर रहा था, नारियां जब गर्भवती हो तो उन्हें विशेष सावधान रहना चाहिए। बालक जन्म ले जाए तो बात अलग है। सत्यम शौचम त्रयादानम एक भुक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्या तेन पुत्रोति निर्मला। शास्त्रों के वक्तव्य में इन पर मैं व्याख्या कर चुका हूँ। माता उस समय जैसा आहार विहार लेती है महाराज, शिशु पर ठीक प्रभाव पड़ता है। जब ज्यादा आप कड़वा खाती हैं, ज्यादा नमक खाती, ज्यादा तेल मसाला, महाराज चाउमीन बर्गर डोसा है, तो वो चीज को वो जीव बर्दाश्त नहीं कर पाता और तड़पता है, भगवान को याद करता कि हे गोविंद कृपा कर जाओ। बोले कहा, बोले अब प्रभु कृपा हरि करहु यही भांति, और सब तजी भजन करब दिन राती। हे महाराज, यहाँ बहुत कीड़े काट रहे हैं, बहुत गंदा स्थान है, बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कृपा करके मुझे बाहर कर दो। भगवान ने कहा, यार मैं तो बहुत बार बाहर किया। बोले कुछ करोगे? बोले महाराज जैसे मैं बाहर जाऊंगा मैं किसी को नहीं मानूंगा, सब छोड़ दूंगा और केवल आपका भजन करूंगा। जब बार बार जिद करता तो ठाकुर जी कृपा करके बाहर कर ही देते। तो क्या बाहर करने के बाद भजन किया? बोले भूमि परत भावर पानी, भूमि परावर पानी, भूमि परावर पानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत जन्म जीव ही माया लपटानी, जन्म जीव ही माया लपटानी, जन्म जीव ही माया लपटानी, जन्म जीव ही माया लपटानी। जैसे धरती के संस्पर्श हुआ, जैसे आकाश से चला हुआ जल निर्मल होता है, पृथ्वी के संस्पर्श से मटमैला गंदला हो जाता, वैसे जीव बड़ा निर्मल होता। जैसे धरती गिरा तुरंत महाराज भगवान नारायण की त्रिगुणात्मिक माया विमोहित कर ली। अब भगवान याद आए, कभी नहीं याद आए। ये माता, ये पिता, ये मकान, ये सामान, ये दुकान, बस इसी में आदमी फंस गया। बोले सदैव सत्य को छुपाया गया, असत्य ही बताया गया, और बचपन में सिखाया गया, धराधाम सत्य है। बोले हुए जब युवा तो समझ में यही आया, और दुनिया का नाता झूठा, केवल अर्थ काम सत्य है। लेकिन बिजड़े को छोड़ आए जब पंछी चला गया, तो ये सब ने बताया बेटा राम नाम सत्य है। तब राम नाम सत्य बताया जाता है। उस बताने का कोई मतलब नहीं है, शुरू से ही बता देना चाहिए कि यही राम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ध्यान देना, ये सब हमारे यहाँ बताए जाते थे, लेकिन अब सब बंद हो गया धीरे धीरे। बड़ा सुंदर संवाद भगवान कपिल महारानी देवहूति का हुआ, तृतीय स्कंद संपन्न हुआ।
सती और शिव जी का भी दिव्य संवाद है महाराज। वो वृतांत दुनिया जानती है। सती के पिता दक्ष यज्ञ कर रहे थे और महादेव को न्योता नहीं दिए। हमारे बैर तुम्हें बिसराई। शिव जी बार बार कहते हमसे दुश्मनी है इसलिए तुमको कार्ड नहीं आया। मैया ने कहा काहे ऐसा है? बोले ब्रह्म सभा सन भय माना। बोले ब्रह्मा जी के यहाँ एक बार लफड़ा हो गया था, तब से ही हमारा अपमान करते हैं। ब्रह्मा की सभा में ब्रह्मादिक इंद्रादिक सब देवता बैठे हुए थे और महाराज दक्ष विराजे, महादेव बैठे थे। लेकिन महादेव हमारी आपकी तरह निरंतर थोड़े बैठते हैं। दो लोग ऐसे हैं जो कभी खाली नहीं बैठते, एक भगवान शंकर और एक श्री हनुमान जी। हनुमान जी अगर कोई काम नहीं कर रहे तो महाराज तुरंत राम नाम की माला करने लगते हैं। और भगवान शंकर भी 2 मिनट भी बैठे तो तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर भगवान राती, सागर भगवान राती, सागर भगवान दिनों रात राम राम जपते रहे, कभी खाली नहीं बैठे। इनकी आदत है ये हमेशा भगवान का ही नाम भजन करते रहते महाराज। अब वहां भी भजन नहीं कर रहे थे, इतने में दक्ष आ गए। और दक्ष प्रजापति जब विराजे सब देवताओं ने दंडवत किया। क्यों? क्योंकि देवताओं के प्रजापति नियुक्त किए गए थे। सबने प्रणाम किया, अहंकार जग गया। बोले अरे ये तो मेरा दामाद ही है, मैंने इसे अपनी कन्या दिया। इस मूर्ख को इतना पता नहीं कि दक्ष प्रजापति पधारे हैं, कम से कम हमको तो प्रणाम करे। इंद्र मुझे प्रणाम कर रहे हैं, अग्नि प्रणाम कर रहे हैं, वरुण प्रणाम कर रहे हैं, बड़े बड़े दिगंबर ख्याति अर्जित करने वाले महिमा में महिपाल पैदा हुए जितने सब प्रणाम कर रहे हैं। और ये तो मेरा दामाद है, मैंने कन्या दिया, गजब का कर दिया, इसलिए मुझे प्रणाम नहीं किया। बस महाराज दुश्मनी चालू हो गई। प्रणाम ना करने का परिणाम ये रहा, यज्ञ में सबको न्योता दिया गया, शिव जी को नहीं दिए। कोई बात नहीं, लेकिन यज्ञ में इनको भाग भी नहीं दिए। यज्ञ किसी भी देवी देवता की हो, लेकिन शंकर भगवान का स्थान हर यज्ञ में सुनिश्चित होता है। यहाँ विष्णु जी की यज्ञ चल रही है, लेकिन असंख्याक रुद्र का भी एक कलश आचार्य जी रखवाए। महादेव का स्थान हर यज्ञ में होता है, लेकिन वहां नहीं दिया गया। और सब आप जानते हैं भगवान शंकर ने कहा कि बीनू बोले अरे जो जाहु भवानी रही नशील स्नेह नकानी। बेटी अगर विवाहिता हो गई है और मायके में कोई भी कार्यक्रम पड़े, अगर न्योता न जाए, ये मर्यादा है, बेटी को मायके भी आना नहीं चाहिए। नियम है महाराज। बिनु बोले जो जाओ भवानी, अगर बिना बुलाए चली जाओगी 3 चीज चला जाएगा। कहीं राही नशील, सदाचार नहीं मिलेगा, स्नेह नहीं मिलेगा, कानी माने मर्यादा चली जाएगी। ये 3 चीजें। अच्छा हुआ वैसे, सती जब पहुंची तो सादर भले ही अरे मिली एक माता, मैया तो मिली भाई, माता तो माता, और मिलिया भले रहो, आवा बहनी भले आई, प्रेम से मिली महाराज। लेकिन जितनी